इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। आप इसके सर पर हाथ रख देंगे तो इसे जीवन की दिशा मिल जाएगी। बेटे, मेरे साथ सुरों की साधना करोगे? जी। निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव परंपरा के स्वामी हरिदास, जो कभी ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में गवैये रह चुके थे, ने रामतनु को संगीत की ध्रुपद परंपरा में दीक्षित करना प्रारंभ किया। हरि को सोई सब पे, हरि को। तुम्हारा ध्यान कहाँ है तन्ना? झूठ मत बोलना। क्या सोच रहे थे तुम? मैं सोच रहा था कि मैं आप जैसा कब गा पाऊंगा। जब तुम गाने का सर्वोच्च कारण ढूंढ लोगे। यानी सर्वोच्च लक्ष्य। यानी कुछ लोगों के लिए वो उदर पूर्ति है, कुछ लोगों के लिए यश कीर्ति, कुछ लोगों के लिए विलास, और कुछ लोगों के लिए योग। ज्यों ही तुम राखत हो, ज्यों ही रहिय तू है हो हरि, और अचरचे पाई धरो सूतो का कौन के पेंड भरी, ज्यों ही तुम राखत हो, ज्यों ही रहिय तू है हो हरि, और अचरचे पाई धरो सूतो कहाँ कौन के पेंड भरी, ज्यों ही राधे राधे। तन्ना, जितना मैं तुम्हें सिखा सकता था वो तुमने सीख लिया है। 7 साल मैं रीवा दरबार की सेवा में रहा हूं, कैसे छोड़ सकता हूं? पर अकबर बादशाह की दीवान में गाने का मौका सभी को कहाँ मिलता है? फिर रीवा दरबार और मुगल दरबार में भला कहाँ है मुकाबला? सुना है अकबर बादशाह के दरबार में एक से एक गुणी लोग रहते हैं। हुसैनी, हम आगरा जा रहे हैं। तेनी लोक के ताप निवारण, तेनी लोक के ताप निवारण, सूर शाम सेवक सुखकारी, मोहन मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे। वाह वाह, बहुत खूब। पंडित जी, आप सचमुच तानसेन हैं। आज से मुगल दरबार में आपको मियां तानसेन कहकर पुकारा जाएगा। तो मियां तानसेन, मुझे बताओ कि तुमसे अच्छा कौन गाता है? मेरे गुरु हरिदास। यदि तुम श्रेष्ठ हो तो वे क्या होंगे? शुद्ध। मैं उनको दरबार में बुलाना चाहूंगा। गुस्ताखी माफ बादशाह, वे सिर्फ राधा कृष्ण के दरबार में गाते हैं। तो मैं उनके दरबार में चलता हूं। गुस्ताखी माफ हुजूर, वे केवल
कृष्ण के लिए गाते हैं, वो भी राधा के कहने पर। तो क्या मैं उन्हें नहीं सुन सकता? उन्हें सुनने के लिए आपको अपनी बादशाहत को भूलना होगा। बिरबल, कोई हरिदास, कोई सूरदास, कोई तुलसीदास मेरे दरबार में क्यों नहीं आता? गुस्ताखी माफ हजूर, पर किसी हरिदास, सूरदास या तुलसीदास को ना आपसे भय है, ना आपसे या किसी भी व्यक्ति से किसी सुख की अभिलाषा। ना उन्हें यश और कीर्ति चाहिए, ना नाम, ना कोई वस्तु या अधिकार की कामना। इसीलिए उन पर आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। और स्वामी हरिदास से मिलने तानसेन और अकबर वृंदावन पहुंचे। राधे, सुना है तू अकबर के दरबार का एक रत्न हो गया है? ये आपकी कृपा है स्वामी जी। अच्छा है, अच्छा है। अकबर गुणी रत्नों के प्रकाश में रहेगा तो चमकेगा, नहीं तो पत्थर ही रह जाएगा। 2-3 दिन बीत गए, पर अकबर ने हरिदास के गले से एक स्वर न सुना और अचानक रामतनु। जी गुरुदेव। राधा रानी का हुक्म हो रहा है, लल्ला को कुछ सुनाओ। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को। रामतनु, क्यों गलत गा रहे हो? राधा रानी कहेगी हमने तुम्हें ठीक से सिखाया नहीं। चलो मेरे साथ सुर में सुर मिलाओ। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को। कही हरिदास कछु न चलत जब, कही हरिदास कछु न चलत जब, आवत हंत की आंधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को, हरि नाम को, हरि नाम को। बादशाह, इस फकीर का गाना पसंद आया? तुम्हारे आंसू तुम्हारे संगीत प्रेम की गहराई बयान करते हैं। और मेरा रामतनु तानसेन इतना कच्चा नहीं हो सकता कि सुर साधने में कच्चा खा जाए। इतना तो मैं भी समझता हूं, मुझसे गंवाने के लिए
उसने ये गलती की और तुम्हें सेवकों की तरह झुकने की आदत भी नहीं है बादशाह। आओ बादशाह, यहाँ बैठो। जिज्ञासा और विनम्रता का मैं कायल हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मियां तानसेन, कि तुम श्रेष्ठ हो, तानसेन हो, फिर भी तुम स्वामी हरिदास नहीं हो। मैं उस फर्क को पकड़ नहीं पा रहा हूं। जहां पना उसका संबंध गायकी से नहीं, भावना की गहराइयों से है। और एक बड़ा फर्क है, मैं आपके लिए गाता हूं, पर गुरुदेव अपने आराध्य के लिए गाते हैं। वे प्रशंसा के लिए नहीं गाते। वे सुनने वालों की, भीड़ की, समाज की चिंता नहीं करते। वे सब कुछ राधा रानी और कृष्ण के लिए गाते हैं। उन्हें ना मूल्यांकन का भय है, ना अपयश का और ना ही असफलता का। वे भाव से निर्भय होकर गाते हैं। तुम्हें किसका भय है तानसेन? जो पाया है उसे खोने का, जहां हूं वहां से गिरने का। पर स्वामी हरिदास इन सभी वासनाओं से मुक्त हैं। वे हर कार्य ईश्वर का ही कार्य समझकर करते हैं। जहां पना मेरे गुरुदेव वो अवस्था पा चुके हैं जहां व्यक्ति और उसका कार्य एक हो जाते हैं। इसलिए मेरे गुरु मुझसे श्रेष्ठ हैं।